नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो भोले में स्वागत है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, शायद अगला ही। और इसी वीडियो में अपने टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक ले रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के सोशल परसेप्शन को लेकर। सोसाइटी में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के क्या परसेप्शन है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में किसी भी पर्सन का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय पर जोडिएक और प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसको बेस बनाते हुए उसका बर्थ चार्ट तैयार किया जाता है। उस बर्थ चार्ट को उसका एनर्जी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस एनर्जी कॉम्बिनेशन को बेस बनाकर एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों के बारे में प्रिडिक्शन की जाती हैं। अब जहां तक प्रिडिक्शन की बात है तो किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में 5 से लेकर मैक्सिमम 10 या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इतनी प्रिडिक्शन ऐसी की जा सकती हैं जो 100% एक्यूरेसी के साथ घटित होती हैं, जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है। और ये काफ़ी आसान काम है, ये बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं होता है। पर लाइफ के दूसरे हिस्से के लिए जो प्रिडिक्शन की जाती हैं उनके बारे में क्या स्थिति है। देखिए, पूरी लाइफ 100% एनर्जी कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं होती है। आदमी के एफर्ट का भी एक रोल होता है और वहां पर 50 to 90% एक्यूरेसी के साथ या कंपेटेबिलिटी के साथ ऑप्शन मिलते हैं और उन ऑप्शन का सीक्वेंस लगाना होता है। अगर आप हाईली कंपेटेबल ऑप्शन के साथ जाएंगे अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में जहां पर आप प्रिडिक्शन चाहते हैं तो आपको कम एफर्ट करना होगा। अगर आप लीस्ट कंपेटेबल ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि इस प्लेस की और ज़्यादा जानकारी मुझे लेनी चाहिए। आप किसी से पूछते हैं, वो आपको बताता है कि यहाँ पर टूरिस्ट गाइड आराम से मिल जाता है और वह मिलता भी है। ये प्रिडिक्शन 100% राइट है, 100% एक्यूरेट है अगर इसी बात को हम प्रिडिक्शन से कंपेयर करें। आपको अपने टूरिस्ट गाइड हायर किया, आपने पूरी उससे जानकारी ली, आप घूम करके वापस आ गए। ये जो बात है ये उन 5 से 10 100% एक्यूरेसी वाली प्रिडिक्शन के इक्वल है जो आराम से की जा सकती है। अब बात करते हैं लाइफ के दूसरे हिस्सों के लिए जो प्रिडिक्शन की जाती हैं जिन पर ऑप्शंस की एक्यूरेसी 50 to 90% होती है। वहां पर आपको हाईली कंपेटेबल ऑप्शन से लेकर के लीस्ट कंपेटेबल ऑप्शन के बीच एक सीक्वेंस बनाना होता है। अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें कि आपने किसी से पूछा कि भाई मुझे इस प्लेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसने बताया कि देखिए टूरिस्ट गाइड कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, टाइम के ऊपर डिपेंड है। पर लोकल बंदे भी उस प्लेस के बारे में जानकारी दे देते हैं। गूगल भी एक ऑप्शन है, या फिर आपके जैसे ही कोई टूरिस्ट जो घूमने आया है उससे भी आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रेफरेंस
टूरिस्ट गाइड को ही देंगे, चाहे थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़े या मेहनत करनी पड़े उसे ढूंढने में। उसके बाद प्रेफरेंस किसी लोकल बंदे को देंगे, क्योंकि वो भी वहाँ का लोकल रेसिडेंट है तो आपको बता देगा। गूगल और आपके जैसा जो टूरिस्ट है, जो आपके ही जितनी जानकारी रखता है, उसको लेकर के कोई खास प्रेफरेंस नहीं होगी। हालांकि गूगल आजकल काफ़ी कुछ बता देता है, पर फिर भी जो प्रोफेशनल गाइड है उसका कंपेयर नहीं होता, क्योंकि उसे नॉलेज के साथ साथ उस जगह का एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए खैर, ये इसके बारे में डिटेल नहीं, हम अपने जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 4 ऑप्शन लिए, और उन 4 ऑप्शन को लेकर के हमने एक सीक्वेंस बनाई कि हमारे पर्पज को लेकर के जो ऑप्शन है उनमें हाईली कंपेटेबल ऑप्शन है कि थोड़ी सी मेहनत करके एक प्रोफेशनल गाइड को ही हायर करें। उसके बाद फिर लोकल रेसिडेंट है, अगर वो गाइड नहीं मिलता है, या फिर गूगल या फिर टूरिस्ट विलेज। अगर आप किसी अपने ही जैसे टूरिस्ट को लेते हैं तो फिर आपको ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो क्या बता पाएगा आपको। गूगल के साथ आप जो है थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, टूरिस्ट गाइड के साथ बिल्कुल भी लगभग मेहनत नहीं करेंगे, वो आपको सभी कुछ बता देगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है वहाँ का। तो हम इसी तरह से, जहां पर 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन पॉसिबल होती ही नहीं है, वहां पर इसी तरह के ऑप्शन के साथ या ऑप्शंस के साथ जो ऑप्शन निकल करके आते हैं, वहां कंपेटिबिलिटी का सीक्वेंस लगाते हैं। उन ऑप्शंस को हाईली कंपेटेबल ऑप्शन से लेकर के लीस्ट कंपेटेबल ऑप्शन के साथ उनके सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी जॉब के लिए जब सिलेक्शन प्रोसेस तैयार करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक नॉलेज टेस्ट होता है, और साथ में अगर पोस्ट डिसीजन लेने वाली है कम से कम, तो इंटरव्यू भी होता है, और उसमें आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की जांच की जाती है, और इनके स्कोर के बेस पर एक मेरिट तैयार की जाती है, जिसमें मोस्ट कंपेटेबल कैंडिडेट्स लिस्ट में ऊपर होते हैं, और उसके बाद लीस्ट कंपेटेबल कैंडिडेट्स का एक सीक्वेंस तैयार होता है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल लाइफ के एक दूसरे हिस्से से लेते हैं, और ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है मैरिज के लिए सिलेक्शन करने को लेकर के। जब मैरिज के लिए प्रपोजल या एक प्रपोजल या कई अगर प्रपोजल हैं, तो उनके बीच सिलेक्शन की बात आती है, तो एस्ट्रोलॉजी की अधिकांशतः हेल्प ली जाती है। अगर एक ही प्रपोजल है, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, तो वहां पर कंपेटिबिलिटी की जांच की जाती है, और अगर प्रपोजल कई हैं तो उनके बीच कंपेटिबिलिटी को लेकर के सीक्वेंस बनाया जाता है, ताकि डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। फाइनल डिसीजन तो पर्सन अपने आप ही लेता है, क्योंकि उसमें और भी कई फैक्टर काम करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी आपको एनर्जी कॉम्बिनेशन की कंपेटिबिलिटी कितनी है, इसकी एक सीक्वेंस बना करके दे देती है, ये आपको स्कोर बता देती है, और ये काम एस्ट्रोलॉजर करता है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि आपको जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, उनके बीच मोस्ट कंपेटेबल से लेकर के लीस्ट कंपेटेबल के बीच एक सीक्वेंस बनाना होता है, ताकि आप एक परफेक्ट डिसीजन ले सकें। एस्ट्रोलॉजी भी सही मायनों में आपके लिए यही काम करती है।
कि जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वहां आपके नेचुरल कॉम्बिनेशन के बेस पर आपके लिए जो जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके बीच आपके लिए मोस्ट कंपेटेबल ऑप्शन से लेकर के लीस्ट कंपेटेबल ऑप्शन तक एक सीक्वेंस बना करके देती है। और इसमें अगर आप मोस्ट कंपेटेबल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो उतना ही आपको कम एफर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लीस्ट कंपेटेबल ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको पर्सनल एफर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल सपोर्ट से जो मतलब है वो यह है कि एक्सटर्नल सपोर्ट आपकी फैमिली का, आपकी सोसाइटी का, आपके फ्रेंड सर्कल का, रिलेटिव्स का या गवर्नमेंट का भी हो सकता है या आपके रिसोर्सेस का भी हो सकता है। इसे अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम देखते हैं कि यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन भी है। ये कंट्रीज HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी ऊपर है क्योंकि ये अपने सिटीजन्स की बेसिक नीड को तो कम से कम फुलफिल कर देते हैं गवर्नमेंट के स्तर पर ही। अगर इसी बात को हम एस्ट्रोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वहाँ के सभी सिटीजन्स के बेसिक नीड को लेकर एक समान स्थिति हो या अच्छी स्थिति हो। तो एक्सटर्नल सपोर्ट पॉजिटिवली इस तरह से काम करता है। दूसरी तरफ निगेटिवली अगर देखें तो सोमालिया जैसे देश भी हैं कि जहाँ गवर्नमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है और अराजकता की स्थिति है। लोगों के पास अगर अपना भी है उसका भी नहीं पता कि कितनी देर तक रहेगा। तो एक्सटर्नल सपोर्ट इस तरह से काम करता है। आप अगर अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल है, तो आपको रिसोर्सेस की भी सपोर्ट मिलेगी, आपकी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। और अगर नहीं है तो फिर उतना ही ज़्यादा आपको पर्सनल एफर्ट करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपके एनर्जी कॉम्बिनेशन जो बर्थ चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है उसके ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब यहीं पर मैं अपने वीडियो के जो सब टॉपिक है उसकी बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर के या ओकल्ट साइंस जितनी भी है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इंट्यूशन, टेरट भी कह सकते हैं आप, इनको लेकर के सोसाइटी में जो परसेप्शन है वो आइडियल टाइप का है। आइडियल से मेरा मीन ये है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपका बर्थ चार्ट देखेगा और आप अपेक्षा ये रखते हैं कि जैसा वो कहेगा ठीक वैसा ही होगा। तो जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि ऐसी घटनाएं पूरी लाइफ में 5 से 10 ही हो सकती हैं जिनके बारे में आइडियली प्रेडिक्ट किया जा सके, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लाइफ के बाकी हिस्सों में आपको कंपेटेबल ऑप्शन और उनके डिग्री का सीक्वेंस ही मिल सकता है, और ये सीक्वेंस बनाना भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जिसके पास आप जाना चाहते हैं उसकी एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज, एक्सपीरियंस लाइफ का कह सकते हैं या एस्ट्रोलॉजी का कह सकते हैं, जिस प्रिडिक्शन को कर रहा है या जिस प्रिडिक्शन को आप उससे चाह रहे हैं
उस प्रिडिक्शन को देश काल और परिस्थिति के साथ कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी काफी महत्व रखती है। अगर ये सब चीजें मिस होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल रिजल्ट और प्रिडिक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। थ्योरेटिकली एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या थ्योरीज हैं और किस तरह से ये वर्क करती है। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो के बारे में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। साथ ही अगर आप और किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट या मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।